सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आई एम जानवी दीदी, और क्लास 9th एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 9th, क्लास 10th या फिर कोई भी क्लास हो आपकी, अगर आपको टेंस अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है तो आज की इस वीडियो के बाद आपका टेंस बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। और अगर आपको टेंस का डेफिनेशन जानना है तो आप जान सकते हैं कि टेंस टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन। कोई भी काम कब हो रहा है उसका टाइम बताता है हमें टेंस। तो टेंस, अगर अब आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे आप टेंस टेल अस व्हाट इज द टाइम ऑफ द एक्शन। एक्शन यानी कि कोई भी काम का टाइम क्या है। वैसे डेफिनेशन कहीं पूछा जाता है नहीं। बेसिकली इसके जो फॉर्मूला है, मतलब किसी भी टेंस के जो पैटर्न है बनाने का, वो मोस्टली यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज होती है, वर्ब का फॉर्म यूज होता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो टेंस के होते हैं 3 टाइप्स। टेंस के होते हैं 3 टाइप। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया है, जिसको आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट का मतलब होता है कि कोई भी वर्क तब हो जब वो समय बीत चुका हो। जैसे कि बीते हुए समय में अगर कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे कि उसने खाना खाया। उसने खाना खाया मतलब कि वो खाना अब खा चुका है। वह कभी पास्ट के टाइम में खाना खा रहा था, जो समय बीत चुका है तब वह खाना खा रहा था। यहाँ पर किसी पास्ट टाइम में होने वाले एक्शन की बात की गई है, इसलिए वो पास्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस होगा। फ्यूचर टेंस में आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा, अभी हुआ नहीं है, ना अभी हो रहा है, आने वाले समय में होगा। तो कोई भी वर्क अगर आने वाले समय में होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ टेंसेस। और जो ये सारे टाइप्स हैं टेंसेस के, ये इनके पास 4 पार्ट्स होते हैं। ईच टाइप ऑफ टेंस कंटेन्स 4 पार्ट। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अगर पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर तीनों टेंसेस हैं तो उन तीनों टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। जो हर एक टेंस का पार्ट होता है उसको हम लोग लिखेंगे। 4 कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स हैं जो कि हर एक टेंस के टाइप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं पास्ट की तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगी तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो आप बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब जितने भी टेंसेस हैं, 3 टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इन्हीं सारे टेंसेस के बारी बारी से रूल को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है सेंटेंसेस को। अगर आपको हिंदी में दिया है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसके फॉर्मूला को यूज करके। टेंस में सबसे पहली चीज आपको ये चार्ट याद रखना है, और इस चार्ट से आपका सारा का सारा टेंस क्लियर होने वाला है। और अगर आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतने से आपका पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कौन कौन सा टेंस है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि पहला है प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है
कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, यही उसका है डेफिनिट फॉर्मूला आप कह सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इतना सा है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती हैं उसमें यूज नहीं होती है, निगेटिव में हो यूज होगी, इंट्रोगेटिव में यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यस या ईएस भी लगाते हैं वर्ब में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस भी लगता है। तो ये हो गया बेसिक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यूज होगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज यूज, इसमें आर यूज होगा। अगर सिंगुलर है तो इज यूज होगा, प्लूरल है तो आर यूज होगा, अगर आई है तो एम यूज होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आई आ गया तो आई के साथ एम यूज हो गया। और वर्ब का क्या आया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आई एम गोइंग, गो में आई एन जी लगा करके बनाया गया है गोइंग, तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, और आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है बेसिक। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डन मतलब थर्ड फॉर्म आ रही है, आई के साथ हैव यूज हो रहा है, और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज यूज होगा, और अगर कोई प्लूरल है और या फिर आई है तो उसके साथ हैव यूज होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखेंगे परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा दिया जाता है और आईएनजी फॉर्म कर दी जाती है वर्ब की। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव बीन हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और इसी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अगर कहीं पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोला गया है तो आप कंफ्यूज ना होइए, समझ जाइए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, बस इतना सा कंसेप्ट है फोर्थ फॉर्म का। और अगर यहाँ पर टाइम आ रहा है, जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 5 घंटे से सो रही हूँ, तो अगर टाइम आ रहा है मतलब टाइम तो आता ही है इसमें, अगर टाइम आ रहा है तो उसके लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस और फॉर में से कब किसका यूज करेंगे ये भी जान लीजिए। अगर कोई डेफिनिट टाइम है, जैसे कि मैं 10 बजे उठा, तो ये डेफिनिट टाइम है कि हाँ मैं 10 ही बजे उठा, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे सिंस। सिंस जो होता है ये डेफिनिट टाइम के लिए होता है, आप इसको भी लिख लीजिए, ये होता है डेफिनिट टाइम के लिए। और फॉर जो होता है वो इनडेफिनिट टाइम। इनडेफिनिट टाइम मतलब जो टाइम हमको पता ना हो कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। जैसे कि मैं 5 घंटे से पढ़ रही हूँ, अगर मैं 5 घंटे से पढ़ रही हूँ तो वो टाइम कभी भी हो सकता है, वो 5 घंटे 12 बजे से 5 बजे के बीच में भी हो सकते हैं, 7 बजे से 12 बजे के बीच में भी हो सकते हैं। तो वो 5 घंटे किसी भी टाइम में हो सकते हैं, वो कहीं भी कंफर्म नहीं है कि कब से कब पढ़ रहे हो, बस 5 घंटे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे, अगर कोई डेफिनिट टाइम आता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का पोर्शन। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट का अगर इंडेफिनिट है, पास्ट का अगर इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ये कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बस काम खत्म। जैसे कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। एट मतलब सेकंड का फॉर्म आ रही है, ईट की सेकंड फॉर्म एट हो रही है, और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव में होता है। और अगर निगेटिव हो गया या फिर इंटरोगेटिव हो गया तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन जब डिड का यूज होता है तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर डिड नहीं यूज हो रहा है तब सेकेंड फॉर्म लगेगा, अगर डिड यूज हो रहा है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एचवी इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, कोई भी इंडेफिनिट हो प्रेजेंट का या पास्ट का, उसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वर। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, ये काम पास्ट में हो रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। गोइंग मतलब क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और यहाँ पर वॉज आया है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का। कोई भी काम अगर पास्ट में कंटिन्यू था तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड। आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड, अगर था आ रहा है तो वो पास्ट का हो जाएगा, अगर है आ रहा है तो वो प्रेजेंट का हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला मैंने खाना खा लिया था, वह पढ़ चुका था। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मैंने एग्जांपल दे दिया, आई हैड ईटन फूड। उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था जैसे यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग जाता है, यहाँ पर हैड के साथ बीन लग जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और यहाँ पर टाइम के लिए सिंस फॉर यूज करेंगे। कौन सा कब यूज करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्यूचर वाले टेंस पे। फ्यूचर वाले टेंस में आप देखेंगे कि जो इनडेफिनिट टेंस है, जो इनडेफिनिट टेंस है फ्यूचर का, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल या सेल। विल या सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे कि ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। विल या सेल में से कोई एक आया, विल आया, गो मतलब फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में विल बी हो जाता है, शैल बी हो जाता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। जैसे कि ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, विल बी हो गया, विल बी हो गया और वर्ब के साथ आईएनजी लग गई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, इसमें विल शैल के साथ हैव लग जाता है, विल शैल के साथ हैव लग जाता है, विल शैल के साथ हैव लगेगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। जैसे कि ही विल हैव डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है डन और यहाँ पर ही विल हैव आ रहा है, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, विल हैव। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट जो हमारा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब में बस बीन लगा देंगे, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और इसमें यूज करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर टाइम होगा, टाइम में हम सिंस फॉर का यूज करेंगे। सिंस फॉर का यूज कब करना है मैंने बता दिया, सिंस का यूज कब करेंगे, फॉर का यूज कब करेंगे। और इसी के साथ हमारा जितना सारा टेंस था वो क्लियर हो चुका है। आपको बस ये चार्ट याद रखना है और आपको इस चार्ट से पूरा टेंस क्लियर होने वाला है। अब आप अपने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जो टेंस है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।